फिर आपकी जूम मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे। यानी बहुत सारे लोग भी आपको ऐसा कहने वाले हैं, आप तो ये जो धंधा कर रहे हो, ये जो बिजनेस बता रहे हो, ये जो बिजनेस कर रहे हो, ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, या फिर आपसे और भी बहुत कुछ शब्द अलग भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम अगर इस बिजनेस को करते हैं तो हमारे सामने ये सारे शब्द आते भी हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, रिएक्शन क्या कहता है, दिल पर ना लें। अगर आपने दिल पर लेना स्टार्ट कर लिया तो आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सामने वाले की पहले बात को ध्यान से सुनना है, हर एक पॉइंट को मैं अलग अलग बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के कि हमको अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो रिएक्शन और ऑब्जेक्शन को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब आता है हमारा यहाँ पे, अगर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप उससे बातचीत करेंगे, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई बात नहीं सर जवाब में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जवाब भी लिख रखे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं सर कोई बात नहीं, आपको समझने, आप कह सकते हैं सामने वाले से जब आपको समय मिले तो आप इस बिजनेस को जरूर समझिएगा, इस बिजनेस की आप सही सटीक जानकारी जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए है, कोर्सेज आपके लिए है, और आप जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोगों के लिए है। यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग काम कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप पहले समझिए। पहले समझने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। जब आपका कोई पैसा नहीं लग रहा तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड या स्कैम होने वाला नहीं है। इतनी बात अगर हमने सामने वाले को इस जवाब में समझा दी कि मेरे पास समय नहीं, क्या आप अपने समय को अच्छी इनकम में तब्दील करना चाहते हो? क्या आप पार्ट टाइम, जहां से आप फुल टाइम में 8 घंटे के अंदर 20 से 25 हजार रुपए बना रहे हो, वहीं पे आप 1 से 2 घंटे अगर हमारे सिस्टम को भी समझते हैं तो वहां से भी आप 30 से 40 हजार जितना वो कमा रहे उतना ही बताइएगा कि यहां से आप भी बना सकते हो एज ए पार्ट टाइम। सामने वाला यहाँ पे फिर क्या है, आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्शन का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति शक में है कि मेरे से हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर सामने वाला व्यक्ति कहे मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले उसकी परिस्थिति को समझें। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर देखिए पैसे वाली तो पहले कोई बात नहीं है, पहले तो इस प्रोजेक्ट को समझना है और इस प्रोजेक्ट के मीटिंग को समझना है, यहाँ पे होता क्या क्या है वो समझना है, आपको करना क्या पड़ेगा वो पहले समझना है, आपको इस सिस्टम की पहले पूरी जानकारी लेना है, तब आगे इसमें आप कदम बढ़ाइएगा, तब सोचिएगा ना पैसे के बारे में। और पैसा तो क्या है, अभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए 1000 2000 5000 की, तो तुरंत आप क्या कर लेते हो, इमरजेंसी में उसको आप कहीं ना कहीं से कर ही लेते हो। लेकिन ये मैं इमरजेंसी नहीं बता रहा, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं जहां से आपकी पैसे की कमी को ये दूर करेगा। ये बिजनेस पैसे की कमी को दूर करेगा। तो यहाँ पे 2 सवाल मैंने आपके सामने क्लियर किए। पहला सवाल वो क्लियर किया कि मेरे पास समय नहीं है, और दूसरे व्यक्ति का सवाल क्लियर किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति को हम मीटिंग में ला सकते हैं। फिर भी अगर सामने वाले की परिस्थिति लगती है कि वाकई में इस पे पैसा नहीं है, तो आप सामने वाले को जो है अपने सीनियर से बात कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, कि किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को यहाँ मंच पे लाके सारा कुछ सिखा देते हैं। जब उसके साथ प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो स्टार्ट कर लेता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई कहे मुझे सोचना है, क्या मुझे सोचना है, सोचने का मतलब यहाँ पे आप सामने वाले से पूछ सकते हैं आपको किस बात
पर जानकारी स्पष्ट करना है, यानी जानकारी लेना है। मैं आपको क्लियर करता हूं ना। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके मीटिंग को देखा, पूरे सिस्टम को देखा, मीटिंग में बना रहा, हो सकता है उसको मीटिंग में आधा समझ में आया हो और आधा समझ में ना आया हो। जैसे मान लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बार में सबके समझ में नहीं आती, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार में सबके समझ में नहीं आता, तो हो सकता है उसके कुछ बात क्लियर नहीं हुई हो। तो आपको क्या करना होगा कि सामने वाले को ये कहे, वो ये कहता है कि मुझे सोचना है, तो आपको ये नहीं समझना है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे फ्रेंड हो रहा है, मतलब हमसे भाग रहा है कि सोचना है, मुझे सोचना है तब आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है। अब आपके सामने उसने एक क्वेश्चन रख दिया है, अब आपको इस क्वेश्चन को करते ही समझ लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अभी स्पष्ट नहीं हुआ, यानी पूरी जानकारी नहीं ले पाया। तो हमें क्या करना है, उसको फुल जानकारी देना है कि सर आप बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और क्या चीज आपकी रह गई जिसको आपको समझना है या सोचना है। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया ये 3 पॉइंट अभी जो बताए? एक बार फिर से मैं जूम पे चलता हूँ और देखता हूँ। चलिए, कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस कीजिएगा। यही एक्टिविटी आपकी दर्शाती है कि आपको जो बोनस मिलता है ना, इसी एक्टिविटी के ऊपर मिलता है। ठीक है? और यहाँ से बिजनेस भी ग्रोथ होता है, वो भी यही एक्टिविटी है। तो ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। बहुत ही शानदार पॉइंट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है दोस्तों? अगर इसको आप गहराई से समझेंगे तो ये बेहतरीन फार्मूला है कि आप ऑब्जेक्शन और रिएक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? चलते आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये हमारी यहाँ तक बात होगी। अगर कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है, बहुत सारे लोगों के सामने ये वर्ड आता है। क्या? बहुत सारे लोगों के सामने ये वर्ड आता है, नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है। यानी सामने वाला स्पष्ट नहीं बोल रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि मेरे मामा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे जो है रिलेटिव ने किया था, मेरे भाई ने किया था, उनका इतना पैसा डूब गया या फिर ये नुकसान हो गया। तो सामने वाले से हमें क्या कहना है? उसके जवाब में पहले आप कंपनी के उत्पाद और नियम की जानकारी स्वयं जांचने के लिए कहें। मतलब स्वयं आप सामने वाले से ये कहें कि आप गूगल पे जाइए और सर इसके बारे में फुल जो है नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आपने सामने वाले को बताना है हमारा सिस्टम क्या है, आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो आप ये पॉइंट भी रख सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी सिस्टम है जो कि ग्लोबल सिस्टम है। 100% यहाँ पे ट्रांसपेरेंटी सिस्टम है, पॉलिसी नोट चेंजेबल है। सर आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो प्लान एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये सिस्टम चलता है। इंस्टेंट आपके पर्सनल वॉलेट में ये पेमेंट दे देता है विद इन सेकंड। आप ह्यूमन फैक्टर आप सामने वाले को बता सकते हैं। सर अगर आप इनको अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या बिजनेस आपको धोखा नहीं लगेगा। पहले आप इसको समझिए, फिर से वही वर्ड बोलिए। सर समझने में आपका तो पैसा नहीं लग रहा। फ्रॉड कब होता है? जब आपका कोई पैसा लग रहा हो, जब आपका कोई अकाउंट मांग रहा हो, जब आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हो। हम आपसे ना तो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, ना तो आपसे अभी पहले पैसा मांग रहे। पहले आप इसकी जानकारी ले लीजिए, पूरे सिस्टम को समझ लीजिएगा। जो हमारा फोर्सेज है इसके बारे में फुल नॉलेज ले लीजिएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा। क्या? फिर स्टार्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। किसी पर भी जबरदस्ती निर्णय लेने का दबाव ना डालें। इससे क्या है, सामने वाला व्यक्ति अगर आप जबरदस्ती जवाब निर्णय लेते हैं, दबाव डालते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक करके भाग जाता है।
कमाई के झूठे वादे या गारंटी ना दें। अगर आप गारंटी देते हैं या झूठे वादे करते हैं तो वो लोग आपको परेशान करने वाले हैं। यानी आपने यहाँ पे झूठे वादे का क्या मतलब हुआ 4 एज में? सर आप तो यहाँ पे ना पैसा लगा दीजिएगा, आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और आप यहाँ से 10 गुना बना सकते हो। आपको किसी को नहीं जोड़ना, आपको किसी से बात भी नहीं करना, आप तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों फोर्सेस इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, फोर्सेस यहाँ पे 100% वर्किंग प्लान है और किसी ना किसी के वर्किंग प्लान से ही आपको जो है जिसका नाम दिया गया है नॉन वर्किंग इनकम आता है। तो फोर्सेज में अगर बहुत बड़ा करना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा। सर यहाँ पे वर्किंग के साथ साथ हमें अपलाइन के काम करने से भी इनकम आता है, अपलाइन की टीम के काम करने से भी इनकम आता है और हमारे काम करने से भी अपलाइन की टीम में जाता भी है। इस तरीके से हम यहाँ पे सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं तब पैसा कमाते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात में हम करोड़पति बन सकते हैं। हमारे सीनियर सर बोलते हैं इस तरीके के आप वर्ड का यूज कर सकते हैं। हर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे थोड़ा सा मान लीजिए अलग हटके बात कर रहा है, लेकिन उस बात को आपको क्या करना है, आपको ईगो में नहीं आना, उससे सम्मान से बात करना। चलिए कोई बात नहीं सर, आज आपको समझ में नहीं आया, कल से फिर आपको एक मीटिंग का मैं लिंक दूंगा, उसके अंदर आप आइए और देखिएगा कि इसकी स्टार्टिंग कैसे की जाती है। आप इसमें किस तरीके से लोगों को बता सकते हो। हर आपत्ति को सीखने का अवसर समझाइए कि सर आपको मैं एक अवसर और देता हूं या मैं एक और अवसर लेता हूं कि सर मैं और भी सीखना चाहता हूं और मैं और भी समझना चाहता हूं। तब आप ऑब्जेक्शन और रिएक्शन को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी बहुत सारे लोगों को कि इसका जवाब क्या था। अगर कहे पहले परिवार से पूछूंगा तब बताऊंगा, मैं अपने पति से पूछूंगी, मैं अपनी फैमिली से पूछूंगा, मैं अपने भाई से पूछूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, तब आपको बताऊंगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? परिवार के साथ जानकारी साझा कर दें। यानी आपको कहना है सर आप अपने पूरे परिवार के साथ में इस बिजनेस को सुनना है, समझना है, मीटिंग को ज्वाइन करके बैठ जाना है। पापा से भी कहना है सर वो मैं बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, उस बिजनेस को आप एक बार समझ लीजिएगा, ये मैंने लाइव मीटिंग चला दी है। मम्मी से बोलिएगा कि मम्मी मैंने ये मीटिंग चलाया है, जिस बिजनेस के बारे में मैं नॉलेज ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी पहले इस सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिएगा और मैं भी समझने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक अच्छी नॉलेज को लेकर अच्छा पैसा भी बना रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज भी कर रहे हैं। तो परिवार के साथ में आपको बोलना है कि आप पूरे परिवार के साथ में हमारा पहले मीटिंग देखिए। पहले आपको यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आईडी लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने पूरे परिवार को बिठा लिएगा और परिवार को बिठाने के बाद में फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई कहे मुझे इस सिस्टम में या इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में रुचि नहीं है, तो उसके निर्णय का सम्मान कीजिएगा। कोई बात नहीं सर, हो सकता है आपको किसी और चीज में रुचि हो सकता है आपको मजदूरी करने में रुचि हो सकता है आपको किसी और फील्ड में रुचि हो, लेकिन ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड के अंदर आपके जो सपने हैं वो पूरे करा सकता है। अगर आपको कभी भी मेरी बात पे अगर निर्णय लेना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा और फिर से मेरे सिस्टम को आप जरूर देख लीजिएगा। कोई बात नहीं। यहाँ से सामने वाले के दिमाग में क्या आ जाता है कि हमने तो सामने वाले को के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन सामने वाले ने एक और मौका दे दिया। क्या दोस्तों? एक और मौका दे दिया। तो हर एक जवाब में आपका एक और मौका छुपा होना चाहिए कि आपको एक और मौका देती हूँ या देता हूँ कि सर एक बार और समझ लीजिएगा, मैं आपको
मैसेज कर दूंगा या कर दूंगी। बार बार संदेश भेजकर परेशान ना करें। दोस्तों, ये भी इसका पार्ट है कि अगर आपने सामने वाले को प्लान दिखा दिया, पूरा सिस्टम दिखा दिया और बार बार आप सामने वाले के मैसेज मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, यानी उसकी गैलरी को फुल कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या करेगा, आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा। तो ये भी चीज का यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सामने वाले से जितनी भी हमारी बात हो वो आपकी ज्यादातर कॉल पे हो, और जो भी मैसेज आपको लगता है कि हाँ सर के पास में मुझे ये मैसेज कर देना है, तो वो आपको मैसेज करना है। बार बार जो नए लोग जो हमारे साथ में जो बिजनेस में अभी साइन अप नहीं हुए हैं, उनको बार बार अगर आप मैसेज भेजोगे तो वो आपसे ही दूर चले जाएंगे, यानी आपके मैसेज को ब्लॉक कर देंगे, आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे।